मुझे लाइव आना पड़ा है और इसके अंदर ऐसा सनसनीखेज मामला उजागर होगा कि आप दांतों तले अंगुली दबा दोगे कि इस हरामजादों ने किस तरह से धोखा किया है। एक हिंदू को 376 के मामले में फंसाकर सलाखों के पीछे भेज दिया है और उसके घर की इज्जत को लेकर चले गए। और जो हिंदू महापंचायत आयोजित हो रही है उसके बारे में भी जानकारी बता देना चाहता हूं। भाई लोग सैकड़ों फोन कर रहे हैं कि ये हिंदू महापंचायत कहां पे हो रही है, तो उनसे बता देना चाहता हूं कि ये हिंदू महापंचायत बीकानेर के अंदर धर्मशाला के अंदर आयोजित की जा रही है। अब कहेंगे कि बात 36 कौम की हो रही है, हिंदू समाज की हो रही है, और जाट धर्मशाला में क्यों मीटिंग रखी जा रही है। तो मित्रों, मैं उन दूसरी जाति के लोगों से भी तमाम हिंदू भाइयों को बता देना चाहता हूं कि ये मीटिंग जाट धर्मशाला के अंदर है। उन दूसरी आप वीडियो देखते रहो, अंत में आपको कुछ जरूर खिलाऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं सियाराम विश्नोई किसान मित्र इंडिया चैनल से। हिंदू धर्म के लिए, हिंदू सनातन के लिए बहुत बड़ा संकट आ चुका है। इस संकट के दौर में लव जिहाद में ये कुछ ऐसे लफंगे हैं, मुल्ले, जो बहुत गलत काम करते आ रहे हैं। लव जिहाद वाले, ओनली फॉर लव जिहाद करते हैं, उनके बारे में अशोक गहलोत ने भी कुछ कहा है। अखबार की कटिंग है ये अखबार की कटिंग है। लव पर सियासी जिहाद, लव जिहाद पर कानून असंवैधानिक बताया गहलोत ने। उनको ये पता नहीं है आप कौन से धर्म से हो, आप हिंदू सनातन से हो या मुस्लिम सनातन से हो। मैं यही पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। धर्म बदलना धोखा नहीं, क्या हजारों युवतियों के साथ प्रेम और विवाह के नाम पर नाम और धर्म बदलकर हो रहे धोखे को लव जिहाद नहीं कहेंगे। शादी अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है तो फिर महिलाएं अनेक मायके का नाम या धर्म क्यों नहीं रखती हैं। तो गजेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही है। अब मैं आपको, अशोक गहलोत ने तो बहुत गलत कहा है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, क्योंकि उसको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, हिंदू वोट बैंक चाहिए नहीं उनको। आज से आप सभी समझ लो कि अगर हिंदू सनातन धर्म है तो बीजेपी को और मजबूत करना है। चाहे कांग्रेस वाले कितने भी सुनो, मैं खुद कांग्रेस कार्यकर्ता था, लेकिन अब मेरा मन भर गया है कि मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा। अब ये देखो, इसके सर्टिफिकेट है, ये शादी के। मुख्तियार एक मुल्ला है जो लव जिहाद के मामले में मनीषा नाम की लड़की डूडी जाट से, जो जाट में है, उनको फंसाया है। वो महज 18 साल से भी कम थी और वो नाबालिग भी है। और इसकी मैं आप सबको बता दूं कि आज बीकानेर में हिंदू समाज, हिंदू सनातन की बहुत बड़ी धर्म सभा थी। उसमें बहुत अहम मुद्दे उठाए गए, बहुत नया मोड़ आ चुका है। अब जरूर इस पर कानूनी कार्रवाई होगी और उस मुल्ले को पकड़ा जाएगा और मनीषा नाम की लड़की को छुड़ा कर लेके आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, और वो भी विश्वास उन योद्धाओं पर है जो महिपाल जी मगना, संपत पूनिया जी, शंकर बन्ना, राजेश गोदारा और सत्यनारायण जोशी, क्रांतिकारी, जो हिंदू राष्ट्र शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष है। और सत्यनारायण जोशी ने तो हनुमान बेनीवाल से गुहार लगाई है कि आप इस मामले में आपको बहुत भरसक सहयोग देना पड़ेगा। मैं इन सभी और वही साधु जो सनातन सुधारक हैं,
इन सब को दुनिया माने या ना माने, मैं इन्हें बहुत योद्धा मानता हूँ। और आपको इन 3-4 दिनों में बहुत बड़ी बड़ी क्लिपें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो क्लिप है जो संपत पूनिया ने क्या कहा है, महिपाल जी मकना ने क्या कहा है, और शंकर बन्ना ने क्या कहा है, राजेश जी गोदारा ने क्या कहा है, सत्यनारायण जोशी क्रांतिकारी है, इन्होंने क्या कहा है, और साधु महात्माओं ने क्या कहा है। तब जाकर ये एक आज बीकानेर में बहुत बड़ी धर्म सभाएं हुई है, जो सनातन धर्म की, जो हिंदू समाज की सभा है वो हुई थी। और इसके बाद में अहम फैसले लिए गए हैं। और आप ये एक मुद्दा, ऐसा मुद्दा हो चुका है जो पेचीदा मुद्दा है, ये बहुत बड़ी गहरी राजनीति के साथ उतरेंगे और सरकार को झुका के रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने जो अपने शब्दों में ये अखबारों में कहा है उसको वापस लेना पड़ेगा, और राजस्थान में लव जिहाद के ऊपर कानून बनाना ही पड़ेगा। अब मैं आपको एक एक करके वीडियो दिखाऊंगा, लड़की का वीडियो दिखाऊंगा, उनके माता पिता दादाजी का वीडियो दिखाऊंगा, और इन सभी योद्धाओं ने क्या क्या बोले हैं वो भी दिखाऊंगा। मैं इन योद्धाओं को मैं सल्यूट करता हूं, जो इनकी वजह से आज बीकानेर में बहुत बड़ी पंचायत रखी गई, और अब ये आर पार की लड़ाई है, उस बुल्ले को पकड़ के लेके आएंगे। धन्यवाद। और इस लव जिहाद के मामले को कैसे भी करके आप उठा के हमें न्याय दिलाएं। क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ, यहाँ मैं खेती भी करता हूँ, मेरी खेती है वो अकेली है, मैं अकेला आदमी हूँ। इस जिले में टूटी गाँव और झाट गाँव में 8 में अकेला हूँ वहाँ, और मेरी जमीन भी है, सब बीच में है वहाँ। तो मेरे पास में कोई भी हमला भी कर सकता है। आज मेरे को बच्ची को लेकर कल मेरे उनको भी अटैक हो सकता है। अटैक हो भी सकता है, 6 महीने पहले मेरे बेटे को हुआ था ये, वो इसके ऊपर ये देखो, ये हाथों के अंदर रोड़े डली हुई है, मेरे दोनों हाथों के अंदर, ये कमर के अंदर, ये सारी, ये पैर फ्रैक्चर है, सब कुछ है। फिर भी मैं उस समय हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, तब मैं अकेला था। मेरे हॉस्पिटल के अंदर एक वार्ड के हर गेट पे 10-10 बंदे खड़े थे, सारे पूरे, कोई आके मिल के ले मेरे से। तो मैं मजबूर था, उस समय बोल नहीं सकता था, लेकिन अब मैं खड़ा हुआ तो मेरे साथ ये धोखा कर दिया इन्होंने। ये जो मेरे सपोर्ट के अंदर आया उसको निर्दोष आदमी को फंसा दिया इन्होंने। मैं 17 तारीख को इंतजार करूँ। 17 तारीख को मैंने सरकार, प्रशासन, हिंदू समाज में जाट समाज मारो सहयोग कर और मैंने न्याय दिलवाओ। नहीं न्याय दिलाओ तो मेरे जीव तो हूँ को वैसे ही बिगड़ो हूँ, और मार्केट कुछ नहीं, मार्केट में उसका पानी पिला सकूँ आप में, वरना मार्केट कई वर्ष बाकी है। मैं जाट समाज में दोनों बड़ा बेटा पूरा परिवार इंतजार करना पड़ा। जड़ी मारी हल्ला हो, जड़ी में तेरी पिछड़ी का बैठा ला था खाने, आओ हमारे सहयोग करो। सहयोग नहीं करो तो मैं देख लिया 17 तारीख तक देख लिया हिंदू समाज मारो पेड़ो खावे नहीं आई हो, तो मैं सोच लिया मेरे हिंदू समाज में जन्म लेने गुना हो, मां पिता आओ जितना आ सको आओ, मान न्याय दिलाओ। नहीं तो 17 तारीख तक अड्डी को, नहीं तो बाद पूरे परिवार सहित मैं तो ये बोलता है, नहीं मर जाऊं मैं तो खुदकुशी करने वाला बस, और भी को कैसे। लड़की नाबालिग है। अब आगे आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा, ए से लेके जेड तक का वीडियो कैसा है सब आपको वीडियो दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से और जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल जो किसान मित्र इंडिया चैनल है, इनको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक के बटन को जरूर लाइक देकर मेरा हौसला अफजाई करें, और घंटी के बटन को दबाकर आप नोटिफिकेशन के लिए जो भी अगला वीडियो आएगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप जरूर किसान मित्र इंडिया चैनल प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज प्लीज प्लीज। और अब चलते हैं क्या क्या मामले हुए हैं, क्या क्या बीकानेर में पड़ा हुआ है, कौन से कार्यालय को घेरा है, ये सब आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और किसी भाई को ठेस लगे तो मुझे माफ करना, क्योंकि ये एक हिंदू सनातन की बात है, और एक गरीब परिवार की बात है, और एक पीड़ित परिवार की बात है जो हरिराम के परिवार के साथ हुआ है। उसके लिए
ये अर्ज कर रहे हैं। धन्यवाद, और किसान मित्र इंडिया चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनीसा है और मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ। मैंने 10 दिसंबर 2020 को अपनी मर्जी से शादी की है और मैंने अपना कोई धर्म परिवर्तित नहीं किया है, बल्कि मेरे पति ने अपना धर्म परिवर्तित किया है और हम दोनों ने एक दूसरे अपनी मर्जी से शादी की है। किसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। मैं सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहती थी, पर कुछ कारणों की वजह से अब आना पड़ रहा है। बस आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि हम दोनों ने एक दूसरे से अपनी मर्जी से शादी की है, किसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बल्कि मेरे परिवार वाले अब अपने वीडियो बना के कर रहे हैं क्या हमारी लड़की को किडनैप कर लिया, जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी, ये करवा दी। ये सब झूठ है। हमने अपनी मर्जी से शादी की है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बल्कि हमने नया से थाना पुलिस में वहाँ पे बीकानेर में हमने बयान भी दिए एक दूसरे के, मैंने और मैं अपने पति के साथ वहीं से ही रवाना हुई हूँ। किसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और बल्कि मैंने एसपी साहिबा को भी अपनी एप्लीकेशन दी है कि हमें खतरा है, क्योंकि मैं हर किसी की धमकी आ रही है, तुम लोगों को मार देंगे, कर देंगे। और जो लोग धमकी दे रहे हैं उनको बोलना चाहिए आज तक किसी ने शादी की नहीं है क्या? आज तक तो मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहती, पर आज तक बहुत लोगों ने शादी किया ना, लव मैरिज, हिंदू मुस्लिम बहुत लोगों ने किया। उनका तो तुम कुछ नहीं कर पाए ना। हम बच्चों पे बड़ा तुम रोब जता रहे हो, ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर तुम लोगों की इतनी औकात है ना तो पहले उनका करो जाके, फिर हम पे आना। हमने तो अभी किया है, पहले इतने साल कहाँ चले गए तुम लोग, गोली मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और बाकी कुछ जो लोग हैं कुछ राजनीति कर रहे हैं, वो भले ही राजनीति करें, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और उनको राजनीति करने के अलावा काम है नहीं। हमारी झूठी राजनीति क्यों करें? हमारा नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं वो लोग? हमारा नाम ले लेकर झूठी राजनीति फैला रहे हैं। वो सोशल मीडिया पे हमें गलत नजरिए से दिखा रहे हैं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है सोशल मीडिया अपने गलत इरादे से बताने का। और वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर हमें गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी झूठी राजनीति कर रहे हैं। अगर उन लोगों को राजनीति करनी है तो हमारा नाम क्यों यूज़ कर रहे हो? किसी और का नाम यूज़ कर लो, हमारा नाम ही क्यों यूज़ कर रहे हो? आप आज तक किसी ने हिंदू मुस्लिम किसी ने शादी नहीं की अभी तक। हम पे बड़ा रोब जता रहे ये लोग। और बाकी जो लोग हमें धमकी दे रहे हैं ना, तुम्हें ये कर देंगे, गोली मार देंगे, वो कर देंगे, तो धमकी देते रहो। हमें तुम लोगों से कोई डर नहीं लगता। जब तुम लोग उन लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ पाए और तुम किस मुंह से हमें कह रहे हो तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे? पहले उन लोगों को कुछ करो। बस आपसे यही अपील है कि इस वीडियो को आगे फैलाओ, हमारी प्लीज़ मदद करो। बस उन लोगों को बताओ जो हमें धमकी दे रहे हैं और जो झूठी राजनीति फैला रहे हैं ना, ये लव जिहाद है, ये लव जिहाद कुछ नहीं है। हमने एक दूसरे से अपनी मर्जी से शादी की है, किसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और परिवार वाले ही झूठे वीडियो बना के कर रहे हैं। किसी कोई जो हमने एक दूसरी मर्जी से शादी की है। और बाकी ना तो किसी ने किडनैप किया है ना कुछ और किया है। बस इतना ही बताने के लिए आप लोगों को यहाँ पे आई हूँ मैं सोशल मीडिया पे। बस आप ये वीडियो आगे से आगे शेयर कीजिए और हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। रखी जा रही है कि प्रशासन हमें परमिशन देगा नहीं, और हमने अप्लाई भी नहीं किया है। और खुद की जगह है, बहुत बड़ी जगह है, वहां पे आप कब कितने भी लोग चाहे इकट्ठे हो जाए बैठ सकते हैं। अगर शाम को आ जाए तो रात को रुकने की भी व्यवस्था है। इसलिए 17 तारीख रविवार को जाट धर्मशाला के अंदर तमाम हिंदू समाज और तमाम हिंदू संगठनों की, किसी व्यक्ति की नहीं, किसी विशेष की नहीं है। मैं अपनी जानकारी व्यक्तिगत रूप से साझा कर रहा हूं। आप भी लाइव आकर, आज राजपूत समाज के महिपाल जी जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी लाइव आकर जो बात कही थी उससे हम भी खुश होते हैं। भाइयों सब लोग आगे आओ। लेकिन मुझे दुख उस चीज का हो रहा है, जब कंगना रनौत की बालकनी तोड़ती है तब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी रोता है और वहां पे जाता है कि मैं 500 गाड़ी लेके मुंबई जा रहा हूं, कंगना रनौत से मिल रहा हूं। अरे सुखदेव जी, यहाँ पे तो एक पूरी हिंदू की बेटी को मुगलों की औलाद उठाकर ले गई और आपने मुंह नहीं खोला है। ये बात ठीक नहीं है। आप बोलिए, ये पूरे हिंदुओं का काम है, लेकिन आप राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हैं। जब महेंद्र सिंह खाबड़ा का मर्डर हुआ था, मैं संपत पुनिया 1.25 महीना जेल में रह के आया था। लेकिन हम कभी जाति की बात नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग जो बड़ा हाई लेवल मुद्दा होता है उस पे बोलते हो, लेकिन इस मुद्दे पे नहीं बोलते हो। मैं तमाम जितनी परशुराम सेना, ये जो अपनी भीम सेना, जितनी भी सेना है, सब सेनाओं से कहना चाहता हूं कि ये हिंदू समाज का मुद्दा है। और जाटों की बात इसलिए कर रहा हूं कि जो हमारे ये मुसलमान नहीं है, ये अर्ध मुसलमान है। जिन कुत्तों को हमारे पूर्वजों ने पाला था, वही कुत्ते आज हमारे घर के ज्वाई बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये डाडी है छोरा, डाडी जानते हो ना आप? जाटों ने इनको पाला था, जाट आज भी इनको पालते हैं। ये डूम है, ढोल बजाते हैं। हमारी सभाएं खड़ी होती है तो वहां पे खड़े होके कुत्ते गुणगान करते हैं
और वही आज हराम का पिल्ला हमारी बहन को उठा के ले गया, हमारी बच्ची को उठा के ले गया। मैं उन तमाम ढाडियों से कहना चाहता हूं कि अरे कुत्तों, जिनको हमने पाला था, हमारे पूर्वजों ने पाला था, आज एक समय है, ये टाइम है 2 दिन का, या तो तुम सब इकट्ठे होकर इस बेटी को लाकर वापस पहुंचा दो और उस कुत्ते को सरेंडर कर दो, अन्यथा झाड़ दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। कोई भी डाडी को हम अपने घर पे नहीं बुलाएंगे। अरे कुत्तों, हमने तुमको पाला, मैं तुम्हें कुत्ता कह रहा हूं, मुकदमा दर्ज करवा देना। कुछ समय पहले यहाँ पे जोधपुर में एक भजन संध्या चल रही थी और मैं उस मंच पर बैठा था, तो वहां पे वो एंकर कर रहा था, बोले ये मांगीलाल जी धावसी है और उनकी पत्नी है वो इंदिरा धावसी और उनका बेटा अनवर। मैं भी एकदम चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा ये भजन संध्या कर रहे हैं हिंदुओं की, और बाप मांगीलाल और पत्नी इंदिरा और बेटा अनवर कैसे हो गया? उस समय मैंने जब माइक हाथ में लेके इनसे सवाल पूछा तब ये भाग गए थे और ये 25-50 डांट के इकट्ठे होकर ये कुत्ते कलेक्ट्रेट गए थे और फोटो साथ में खिंचवाए हुए फेसबुक पर वायरल कर दिए। ये घटना है बीकानेर की। अब कल मैंने पोस्ट देखी, लव जिहाद का मैटर, कल मैंने पोस्ट देखी तो कुछ अकलमंद के कह रहे हैं, नु बोले भाई अपनी मर्जी तो करया, इसमें किसने अपनी बहन चुद वाले मर्जी कराया तो तुमने हैं? अपनी भाणा ने ब्याह दो इनके बहन चुदा गए। जो इस चीज का सपोर्ट कर रहा है ना, अगनु बोला भाई अपनी मर्जी तो कर ली, बाली खैर है भाई, एक काम करो, हम सब अपने अपने घर की जितनी भी थारे घर में लोग आई हैं, बहन बेटी हैं, इन बहन चौदा का ब्याह दो ले जाकर। यो दिन देखना बाकी रह रहा, सब अपने था। और 3 दिन हो गए, कोई समाज का कोई ठेकेदार हो, कोई धार्मिक संगठन वाला हो, कोई कुछ हो, एक भी आदमी सिंगल कोई रोड पर नहीं आया, एक भी आदमी है, एक भी सिंगल कोई आदमी रोड पर नहीं आया। शर्म के डूब के मरने की बात है, डूब के मरने की बात है कि एक भड़वा एक किसान की बेटी को ले जाकर पेड़ा फुसड़ा के और ठाक जाके शादी कर ली है। अरे डूब के मर जाओ रे, अपने घर में चूड़ी पैर लो बहन चो। आज उसके साथ होया है, कल थारे साथ होगा। आज कल मैंने उस बाप की और उस बेटी की, उस बाप की और उसके बाप की, लड़की के बाप की और दादा की वीडियो देखी। वो दोनों हाथ जोड़ के समाज तर धर्म ते न्याय मंगल लाग रहे हैं। लेकिन शर्म ते डूब के मरने की बात है कि बीकानेर जिले का सांसद भाजपा का, बीकानेर जिले में 1 या 2 विधायक भाजपा के, सेंटर में सरकार भाजपा की, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की। इन पार्टियां से तुमने क्या मिला बताओ? किसने झंडे ठाए, किसने आकर उस बूढ़े दादा के और उस बाप को दिलासा दिया है? किसने क्या कराया बताओ तो सही। 3 दिन हो गए बहन चोद कुत्ते की तरह, मतलब इनका जितने भी ये समाज के ठेकेदार हैं, ये तेरे क्या समाज के ठेकेदार हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, आंख नहीं खुली। कल ने जब ये कोई तुम्हारी बहन बेटी को भजा कर ले जाएगा, तुम्हारी बहन बेटी के साथ कोई गलत काम होगा, उसको ले जाकर मारा पीटा जाएगा, उसको ले जाकर और जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा, फिर वो रोवेगी, फिर वो न्यूज के सामने आएगी, फिर ये नेता निकल कर आवेंगे, भाइयों तो लव जिहाद का मैटर हो गया। जब कल को उस लड़की को प्रताड़ित कराया जाएगा, क्यों आप लोग फेसबुक, सोशल मीडिया, अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हजारों लाखों उदाहरण ऐसे हैं जिनमें शादी के बाद हिंदू धर्म की लड़की को मारा पीटा जाता है, धर्म बदलने के लिए जबरदस्ती उसको फोर्स कराया जाए। समझ रहे हो? और आज यह घटना आज उसके साथ हुई है भाई, आज उसके साथ हुई है ना, तो कल यह घटना थारे घर में भी होगी। अरे इतने कॉलेज, इंस्टीट्यूट, स्कूल, ठीक है, कोचिंग सेंटर जितने भी हैं, इनके आप सब अकाल तल लोग बगनू करे नो सके हैं, हम के कर सके, हम के भाई तुम क्यों ना कर सकते? तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? किस चीज का इंतजार करो मन्नू तो बताओ। आज उस बुढ़े की रोती हुई आंसू कुछ नहीं। उस बाप 17-18 साल मतलब किसी लड़की ने अगर पाला है तो उसका अपना आत्म सम्मान स्वाभिमान कुछ नहीं। उसका 18-19 साल की उसने इतनी मतलब कष्टां तक वह छोरी पाड़ी होगी है, और उस छोरी ने के करे उस बाप गल्ला और उस दादा गल्ला और समाज गल के मतलब के वो दिया है। आप लोग भी समझ सको इस बात ने के दिया बाप गल्ला और उस दादा मतलब उस लड़की से शादी करी है।
अरे गू खाना है ना, गू बड़े बूढ़े नु कह गए हैं नु बोले अगर गू खाओ, गू है खाना है तो कम से कम हाथी का खा लो, बकरी के मिंगण के चुग्गो हो। कि तुम गड़ना है था कि तुम मरना है था तो कहते हिंदू धर्म में जाकर मरे हैं? किता अगर गड़ना मरना था तो हिंदू धर्म कम है गए, जाटा में जाग मर लेती, इतने जाट रहे हैं? कम से कम उस माँ बाप को ही बता देती। और मतलब हम और आप क्या सोच रहे हैं? मेरे को तो कल एक बात सोचने उस पे इतना मजबूर होना पड़ा कि मैं कल से कम मेरे पास लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे, 12 पोस्ट हो गए, स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़े भी हैं, मैं डालना नहीं चाहता, ठीक है ना। उस लड़की के बारे में और उस आदमी, उस भैंसचोद सुअर के पिल्ले कटमुल्ले के बारे में जो चीज लिख रही है अगर बोला मर्जी तो शादी करी बाली कोरे हैं, इसमें कौन क्या कर सके है, सरकार ना दे रखा है फलाना घर भाई यह शिक्षा दो। 18-19 साल की उस माँ की, उस बाप की, उस दादा की सारी मतलब करी कराई कर मार के हैं, और एकदम जाकर घर की सीमा लांग कर उस बाप के, उस दादा की इज्जत के ठेगरे कर गए और जाकर वहां शादी कर ले। यही मतलब संविधान है, यही थू है बहन चौदह से कानून पे, और थू उन मातर चौदों पे, थू ना राम के पिल्लों पर जो इस चीज का ये कह रहे हैं बोला भी आ किस चीज का सपोर्ट करो। अरे वो बूढ़ा बाप रोन लाग रहे हाथ जोड़ के हैं, उस बूढ़े बाप ने मतलब ये दिन देखते ही मतलब यो काम कराया था, और आज उसने सरेआम आकर, मैं तो हिम्मत मानू उस बाप के, उस दादा की, कि वो सबके सामने आए और इस चीज को निकाल के और समाज से हाथ जोड़ कर उसने मतलब जो है न्याय मांगना पड़ा। मतलब हिंदू धर्म सिर्फ इसी चीज के लिए बना है कि कोई कल को माँ बाप पाले पोसे और तुम घर से बाहर जाओ और उठा कर दूसरे को ब्याह ले और आ जाओ। हैं भाई साहब, जितने भी साथी इस वीडियो में देख रहे हैं ना, आ जाओ। हैं भाई साहब, जितने भी साथी इस वीडियो में देख रहे हैं ना, आज उस बाप गल्ला, उस दादा गल्ला उन्हें रोना पड़ा फेसबुक पर आ गए और समाज तो न्याय मांगना पड़ा, धर्म तो न्याय मांगना पड़ा। कल कोई कहानी थारे साथ भी होगी, थारे घर में भी घुसेंगे, थारी भी बाण बेटी बाहर पढ़ने जा है, थारी भी बाण बेटी कॉलेज में जा है, थारी भी बाण बेटी स्कूल में जा है, मेरी भी जा है, थारी भी जा है। कल अगर मारे किसी के साथ अगर यो काम हो गया, अगर ये हो गया तो कट जाओगे, कहां जाकर टिकोगे? अरे कॉलेजों आगे, स्कूल आगे, कोचिंग सेंटर, जितने भी मतलब शिक्षण संस्थान है जिनके आसपास ये हराम के पिल्ले बाइकों पे गाड़ियों में घूम रहे हैं,
आज ही बीकानेर में महापंचायत हुई जो हिंदू समाज की, हिंदू सनातन की, और इसमें अहम फैसले लेने के बाद में करनी सेना ने बीकानेर जिला कलेक्टर कार्यालय को घेरा। अभी भी घेराव है, क्या आगे निर्णय होंगे। और कल बहुत बड़ी पंचायत बुलाई है, आप सभी को जाना जरूर जाइए, और मैं भी कोशिश करूंगा सभी को वहाँ चलना है, क्योंकि ये एक आर पार की लड़ाई है, एक पीड़ित परिवार की लड़ाई है। जो पीड़ित परिवार बहुत दुखी है, उनके बारे में कुछ सोचो और समझो और चलना होगा।